माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है आप? बेटा क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका 12.5 एक्सरसाइज का देखने में बड़ा अजीबोगरीब सा लगता है, लेकिन ये एक्चुअली लॉ ऑफ टेंजेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे लॉ ऑफ टेंजेंट के अलावा आप कुछ चीज़ यूज़ नहीं कर सकते आप। तो इसमें यह है कि आप गौर से देखें, हमने टू एंगल्स फाइंड करने हैं। टू साइड्स ट्राइंगल की उनकी रेशो दी हुई है, वैल्यूज नहीं है, रेशो है। और एक एंगल उनका इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ है इन दोनों साइड्स के दरमियान वाला। अब आप ऐसा करें, इस क्वेश्चन को मैं इजीली यूं एक्सप्लेन कर रहा हूं, गौर से देखिएगा बेटा, बड़ी आसानी से आप लेट कर लें इसको। ठीक है, ये जो आपको रेशो दी हुई है, पहली साइड बोल दें इसको, इसको दूसरी साइड बोल दें, और इसको आपने गैमा नाम रखना है आपने। ठीक है, अगर ये ए बी रखी है तो ये गैमा होगा, अगर ये बी और सी रखी है तो ये अल्फा होगा। ये जरा ध्यान में रखिएगा। अब आपने करना क्या है, रिमेनिंग टू एंगल्स निकालने हैं, बस साइड नहीं निकालनी है आपने, अल्फा और बीटा। और आपको पता है लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करेंगे तो ये दोनों डायरेक्ट ही निकल आएंगे आपके पास। तो आप इसको लॉ ऑफ टेंजेंट से आसानी से इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें ये याद रखें, ए को हमने 2 ले लिया और बी को हमने 3 ले लिया। लॉ ऑफ टेंजेंट कैसे यूज करते हैं आप जानते हैं, अल्फा बीटा गैमा इक्वल टू 180। यहां से हम इसको स्टार्ट लेंगे, गैमा हमें गिवन है, दूसरी साइड पे जाके माइनस करवा दें, 180 माइनस 57 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास इक्वल किसके आ जाएंगे, 123 डिग्री बेटा आपके पास आ गया। इसको आपने क्वेश्चन नंबर 1 बोल देना चाहिए। इसके बाद आपने क्या करना है, लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करना है, चूंकि इसलिए आप इसको 2 पे डिवाइड भी करें। डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 123 को 2 पे डिवाइड कर रहा हूं, 123 डिवाइडेड बाय 2 बेटा ये 61.5 आ रहा है मेरे पास। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही लिखा रहने दें, 65.1 डिग्री। इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 बोल देना है। अब आपने लॉ ऑफ टेंजेंट लिखना है यूजिंग लॉ ऑफ टेंजेंट। प्यारे बच्चों, ए और बी में लिखना है, बड़ी साइड बी है तो आप लिखेंगे बी माइनस ए ओवर बी प्लस ए इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2, टेंजेंट ऑफ बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, तो ये असल चीज है जो आपको लिखनी आनी चाहिए कि इसकी क्या टेक्निक क्या है लिखने की। प्यारे बच्चों, वैल्यूज पुट कर रहा हूं मैं इस साइड पे आके जी। बी की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2, छोटी छोटी वैल्यूज हैं, यूज कर रहे हैं हम। और यहाँ पे आ गया जी टेंजेंट बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2 ओवर टेंजेंट, यहाँ पे हमने लिखना है बीटा प्लस अल्फा, हमने वैल्यू निकाली हुई है इसकी 61.5 डिग्री। ये आपके पास 1/5 आ गया। इसको इधर मल्टीप्लाई करवा लें, टेंजेंट ऑफ 61.5 डिग्री इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 0.3684 इक्वल टू टेंजेंट ऑफ बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 2। बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइड बाय 2, द आंसर इज, डेसिमल में लिखते जाएं अभी, 0.7367। अब आपने इसका टेंजेंट इनवर्स लेना है, टेंजेंट इधर आएगा, इसका टेंजेंट इनवर्स ले लें। डायरेक्ट आपने ये काम करना है, शिफ्ट टेंजेंट का बटन, टेंजेंट इनवर्स ऑफ आंसर, ये मेरे पास 36.37, इसको डीएमएस में चेंज कर रहा हूं, ये आ रहा है मेरे पास 22 मिनट्स 45 सेकेंड्स इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। बेटा इसको आपने बोल देना है नंबर 3, 1 and 3। प्यारे बच्चों, इक्वेशन 1 है मेरे पास, बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 123 डिग्री, और ये है मेरे पास बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 36, 22, 45 जी। लाइन ड्रॉ करें, अल्फा कैंसिल हो गया, 2 बीटा विल बी इक्वल टू 23, 79, 41 एंड 23, ये हमारे पास बीटा आ गया जी।
तो ये इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि इसमें हमने ये दोनों एंगल्स जो हैं यही फाइंड आउट करने थे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।